हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जो कि हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर चुकी हूँ, वो ख़त्म होने वाला है यूनिट फर्स्ट। तो उसमें मैंने पिछले कल के वीडियोस में न्यूक्लिक एसिड अपलोड कर दिया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, उसके स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज बताने जा रही हूँ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये आपको सबको पता है, मैंने यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया है कि इसको वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। तो आपको पता है 1953 में सबसे पहले वॉटसन और क्रिक, पहले तो बता दूँ कि ये दो साइंटिस्ट हैं जो कि फेलो थे आपस में। तो इन्होंने वॉटसन और क्रिक मॉडल जो है उसको प्रपोज किया था। क्या होता है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल? नॉर्मल देखो डीएनए से रिलेटेड है, इतना तो पता ही है हमें। तो ये क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है किसका? डीएनए का। तो एक इंपॉर्टेंस देखो, सबसे पहले 5 डैश होता है और जो दूसरे दो स्टैंड होते हैं इसमें, पहली बात। और जो 5 डैश होता है और एक क्या होता है 3 डैश, यानी दोनों अपोजिट होते हैं। 5 डैश से स्टार्ट हो रहा है तो वो वाला देखो कहाँ जा रहा है, 3 डैश पे फिनिश हो रहा है। फिर 3 डैश से स्टार्ट हो रहा है तो वो वाला कहाँ फिनिश हो रहा है, 5 डैश। तो इतना तो पता चल गया कि हमें एक साइड क्या होती है उसकी 5 डैश होती है और एक साइड क्या होती है उसकी 3 डैश होती है। अब ये आपस में जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे, ये कहते हैं शुगर है, फॉस्फोट है, शुगर है, फॉस्फेट, और बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो 3 चीज़ें मैंने बताई थी। डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना। न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 चीज़ें होती हैं, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया और बेस हो गया। बेस यानी हमारे ये हो गया, ठीक है। तो बेस में देखो नॉर्मल क्या है, एडेनिन है, थाइमिन है। एडेनिन और थाइमिन जो है वो किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है। जबकि जो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। एक चीज़ और, जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है। तो इतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे माइनर ग्रूव है और मेजर ग्रूव है। देखो इनके बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है, दैट्स कॉल्ड माइनर ग्रूव। और इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इनके बीच की देखो जो ग्रूव है, फर्स्ट से लेकर के यहाँ जो लास्ट का फर्स्ट है उसको क्या, वो कितनी होती है उसकी मतलब वेट होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है। जबकि दो ग्रुप्स जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। और जो आपस में इन स्टैंड के बीच की विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 नैनोमीटर, या उसी को बोल सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, कुछ है नहीं इसमें, और आपको ये बना के आना है एग्जाम में अगर पूछता है तो। और वैसे उम्मीद थोड़ी सी कम है, क्योंकि वॉटसन भी हम एक्चुअली 12th में भी पढ़े हैं, 11th-12th में आप पढ़ के आओगे अगर आप बायो साइड से हो तो नॉर्मली वहाँ पे पूछते ही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से शायद पूछ भी लें, ठीक है। तो देखो डीएनए क्या होता है, इस राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। पहली चीज़ तो क्या, डबल हेलिक्स का मॉडल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई देखो जो डबल हेलिक्स है तो इसमें क्या होता है, एक जो होता है इसको क्यों बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट मॉडल, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, और एक चीज़ बोलते हैं कि ये जो होता है, एक जो होता है वो तो हमारा खुद का होता है, और एक हमें कहाँ से मिलता है, वो पेरेंट्स, यानी एक तो हमारे पेरेंट्स का स्टैंड है और एक जो होता है उसके कॉम्प्लीमेंट में नया बनता है, ठीक है, वो हमारा होता है। तो मान लो अगर फिर ये डीएनए अगर मतलब ये हमें कहाँ, एक हमारा पेरेंट्स का हो गया, एक हमारा खुद का हो गया। अब मान लो इससे आपके जब मतलब जो आने वाली फिर पीढ़ी होती है उसमें जाएगा, तो उसमें क्या होगा, मतलब आपके बेबी में गया तो फिर अगर आपका एक डीएनए जाएगा और एक उसी से रिलेटेड एक कॉम्प्लीमेंट डीएनए उसका बन जाएगा। तो आपका एक डीएनए उसमें गया और एक डीएनए क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट डीएनए, इसीलिए कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएनए। तो डीएनए इज़ अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। आपको ऐसे बस पॉइंट वाइज लिख देना अगर पूछता है। कंसिस्ट 2 न्यूक्लियोटाइड चेन ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, देखो ट्विस्ट होती है अराउंड ईच अदर। और इफ बोथ स्ट्रैंड, यहाँ स्ट्रैंड होगा, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड इज एंटी पैरेलल, दोनों एक दूसरे के होते हैं, एंटी अपोजिट होते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं। दैट्स वन इज द 5 डैश एंड 3 डैश एंड अनदर क्या होता है, 5 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 5 डैश होता है, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो विड्थ ऑफ द डबल हेलिक्स वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, यानी जो विड्थ होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम बोल लो, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, 2 नैनोमीटर बोलते हैं। ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम विथ 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उनके बीच जो 34 एंगस्ट्रॉम है वो कितने होते हैं, लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ईच डीएनए हैज़ अ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट बैकग्राउंड, मतलब जो बोन होती है वो बैकबोन में, मैंने बताया था फॉस्फेट का मेन काम क्या होता है, वो बैकबोन का फॉर्मेशन करता है डीएनए में। तो बैकबोन की तरह वर्क करता है, जो कि अटैच होता है शुगर से, कौन से, उससे 3 डैश 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। बोथ स्टैंड आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर ड्यू टू बेस पेयरिंग। देखो बेस पेयरिंग जो है
वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी जी से सी जुड़ा है, टी से ए जुड़ा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. सो नेक्स्ट इज बोथ स्ट्रैंड आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर ड्यू टू बेस पेयरिंग. तो मतलब ये कह रहा है कि जो दोनों स्टैंड हैं वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि उनके में क्या होता है, बेस पेयर चेंज होता है. द टू स्टैंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय द कॉम्प्लीमेंट बेस पेयर. फिर वही कह रहा है कि ये जो है इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, जैसे टी और ए है, तो टी और के बीच कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. जैसे देखो कौन कौन सा बॉन्ड हम लोगों ने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया जो कि फॉस्फेट ग्रुप शुगर से जुड़ा होता है, बैकबोन का काम करता है फर्स्ट. सेकंड हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आपस में कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, तो ये आपको हो गया डबल हेलिक्स मॉडल. नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए जो होता है इसमें क्या है. देखो यहाँ पे मैंने फीचर्स बताया है, यहाँ पर टाइप बताया. तो मोस्टली ये जो होता है कभी कभी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बी डीएनए, ए डीएनए और जेड डीएनए, ये 3 टाइप होते हैं. ठीक है, तो फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हेलिक्स टाइप, इसमें देखो मैंने बताया था डबल में क्या होता है, राइट हैंडेड था. तो ये भी क्या होता है, राइट हैंड होता है, ए भी राइट हैंड होता है, पर ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है. ठीक है, हेलिक्स जो टाइप बनाता है ये लेफ्ट साइड बनाता है. जो डिस्टेंस होती है इसके मतलब आपस में, पर ईच कंप्लीट टर्न लिखा है, ये टर्न मतलब टर्न. ठीक है, तो डिस्टेंस पर ईच कंप्लीट टर्न वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है. ए की कितनी होती है, 3.2, और इसकी कितनी होती है, 4.5. नंबर ऑफ द बेस पेयर, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नंबर ऑफ द बेस पेयर जो होता है पर कंप्लीट टर्न वो कितना होता है, 10 होता है. इसमें 11 होता है, और इसमें कितना होता है, 12 होता है. ये एक बार पूछा हुआ है 12. जेड पेयर डीएनए में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं पर कंप्लीट टर्न, तो 12 होते हैं. बेस पेयर जो टिल्ट होता है, मतलब कितना वो घूम रहा है, बेस पेयर जो होता है वो +90 डिग्री होता है. इसका -20 होता है, तो वर्टिकल हो जाएगा. ठीक है, और इसे कितना होता है, -9 होता है. और हेलिक्स एक्सिस रोटेशन कितना करता है, तो मेजर ग्रुप करता है. इसमें थ्रो बेस पेयर, और इसमें क्या होता है, माइनर ग्रुप. ठीक है, अब बात कर लेते हैं. देखो इतना तो हो गया ही, आप लोग बस ऐसा टेबल बना के आ जाना, पेपर में हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं किसकी, आरएनए पॉलीमर की. तो आरएनए जो पॉलीमर होता है, आपको सबको पता है कि क्या होता है, पॉलीमर ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है. पहली चीज़ ये हेल्ड होता है टुगेदर बाय द 3-5' फॉस्फोडाइएस्टर बेस. ठीक है, जैसे दे हैव सम स्पेसिफिक डिफरेंस विद डीएनए, क्योंकि हम लोग को पता है डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है, पर जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिकल होता है. ठीक है, पर यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे डीएनए से थोड़ा सा ये अलग है, वो देखते हैं. तो फर्स्ट हो गया हमारा पेंटोज. देखो शुगर जो होती है वो पेंटोज होती है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, लेकिन बस डिफरेंट कहाँ पर होता है, नाम में होता है. जैसे आरएनए जो होता है वो क्या होता है, राइबोज होता है. इन कंट्रास्ट टू डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है. ठीक है, तो पहला पेंटोज हो गया. दूसरा पायरीमिडीन. मैंने वहाँ स्ट्रक्चर में बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है वो थाइमिन कंटेन कर रहा था, जबकि जो हमारा आरएनए होता है वहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल होता है. ठीक है, थर्ड हमारा है कि सिंगल स्ट्रैंड होता है. चौथा हमारा है नॉट ओबेट द चारगेफ रूल. ये हमारा डीएनए जो होता है चारगेफ रूल मतलब फॉलो करता है, जबकि ये नहीं करता. ससेप्टिबिलिटी टू एल्कली हाइड्रोलिसिस. तो मतलब जो आरएनए होता है जब उसका रिएक्शन होता है एल्कली मैंने बेस से, तो जब वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है किस में, 2-3' साइक्लिक डाइएस्टर में. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. तो इसमें क्या है, लास्ट है कि ऑर्सिनॉल कलर रिएक्शन. जब आरएनए जो होता है, जब इसको हिस्टोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, हिस्टोलॉजिकल मतलब जब उसकी टिश्यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मान लो कोई मतलब किसी की मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है, या फिर कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग उसकी टिश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, आरएनए आइडेंटिफाई करते हैं टिश्यू में, तो क्या होता है, हमें मिलता है एक ऑर्सिनॉल कलर रिएक्शन. एक ऑर्सिनॉल का कलर मिलता है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोस. क्योंकि अब यहाँ पे अगर ऐसे भी लिख सकते हो केमिकल रिएक्शन, तो ये लिख करके आप पॉइंट बढ़ा सकते हो अपना. तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोस इट प्रोड्यूस द ऑर्सिनॉल कलर रिएक्शन. ठीक है, तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आरएनए डिफरेंट टाइप ऑफ कैसे होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं. तो आप लोग ये टेबल बस बना के आ जाना, दिस इनफ फॉर यू. सो द डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे आरएनए होता है, तो हम नॉर्मली कौन से चाहते हैं, मैसेंजर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और राइबोसोमल आरएनए, ये 3 हम जानते हैं. तो लेकिन कुछ और भी टाइप के होते हैं. देखो मैसेंजर आरएनए हो गया, इसको एब्रीविएशन mRNA में ऐसे m शॉर्ट रहेगा, और आरएनए क्या होगा, हमेशा बड़ा रहेगा. तो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन टू राइबोसोम. किस लिए, क्योंकि पता है सिंथेसिस प्रोटीन की कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है. तो मैसेंजर जो होता है वो क्या करता है, मैसेज जो होता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मैसेज ही होगा. तो उस मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करता है जीन से लेके कहाँ पे, राइबोसोम पर. तो ये क्या हो गया काम, मैसेंजर आरएनए का. दूसरा हमारा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ये स्मॉल h फिर n आरएनए. ये क्या होता है, सर्व एज अ प्रिकर्सर. मतलब प्रिकर्सर मतलब क्या होता है, मान लो जैसे कि तुम्हें बनाना क्या है, टॉलुइन. ठीक है, तो उसके लिए टॉलुइन के लिए तुम्हारा प्रिकर्सर क्या होगा, बेंजीन प्लस मेथिल ग्रुप.
तो वो उससे मिलकर के या फिर CH3OH बेंजीन प्लस CH3OH मेथेडॉल, तो उससे क्या बनेगा, हमारा टॉलिन बनता है। तो जो हमारा बेंजीन हुआ वो क्या हुआ, प्रिकर्सर हुआ, ठीक है। तो सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर mRNA। ट्रांसफर RNA मतलब क्या होता है, tRNA। तो ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू mRNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल RNA प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम, यानी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है किसको, राइबोसोम को, RNA। स्मॉल न्यूक्लियर RNA SNRNA इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इन्वॉल्व इन द mRNA प्रोसेसिंग। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA ScRNA बोलते हैं इसको, इन्वॉल्व इन द सेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट। सेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, देखो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA मतलब एक्सपोर्ट, मतलब मान लो हमारा जो RNA है उसको क्या करवाना है, प्रोटीन सिंथेसिस में करवाना है या फिर कहीं जाना है, जैसे कि आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट होना पड़ता है, आएगा RNA अटैच होगा, फिर ऐसे थोड़ी सी बढ़ती हैं, मतलब जो प्रोसेस होती है फिर, तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट करना। तो उसमें जो होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक RNA फंक्शन करता है। लास्ट हमारा ट्रांसफर मैसेंजर RNA, दैट इज कॉल्ड TmRNA। देखो एक चीज़ याद रखना कि जो हमें सेकंड वाला है वो हमेशा स्मॉल है, ठीक है, TmRNA, और यहाँ पे H भी स्मॉल है हाइड्रोजनस में। मोस्टली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया एंड शॉर्ट पेप्टाइड टैग टू प्रोटीन। मतलब ये देखो क्या होता है हमारी नॉर्मली जो हमारी मतलब प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन है मान लो, देखो मान लो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन पे क्या कर रहा है, वो टैग कर देता है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ बताती हूँ, देखो मान लो नॉर्मल क्या है, ये हमारी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन पे क्या कर दिया है, टैग करवा दिए हैं। तो ये जो टैग करवाने के लिए, टैग मतलब ऐसी चीज़ से टैग करवाए जिससे हमें पता चल जाए कि इस प्रोटीन को हमें खत्म करना है। तो मान लो अगर वो बॉडी में गई तो जैसे ही जो हमारे बॉडी में माइक्रोफेज वगैरह होते हैं वो देखेंगे कि ये कोई टैग प्रोटीन है, तो उसको तुरंत क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, खा के खत्म कर देंगे, डेग्रेड कर देंगे। तो ये जो टैग करवाने का काम कर रहा है मोस्टली बैक्टीरिया में होता है, वो कौन कर रहा है, हमारा TmRNA करता है। तो वो टैग करवा लिया, अब टैग करवाते ही वो क्या हो जाएगी, जो प्रोटीन है वो टैग हो गई तो वो अलग से दिखने लगेगी, तो वो तुरंत क्या हो जाएगी, डेग्रेडेड हो जाएगी। तो मतलब बैक्टीरिया वगैरह में मान लो बैक्टीरिया की प्रोटीन है, ठीक है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया पे क्या कर देंगे, उसके शॉर्ट पेप्टाइड जो है बैक्टीरिया के, वहाँ पे हम लोग टैग कर देंगे प्रोटीन से। तो जैसे ही हमारे बॉडी में बैक्टीरिया गया, वो जाकर के वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की हमारी मैक्रोफेजेस सेल होती है वो क्या कर देंगे, उसको इंगल्फ कर लेंगे, यानी खा जाएंगी, तो वो खत्म हो जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड द, इसका फंक्शन मेन कहाँ गया हमारा, TmRNA, नेक्स्ट ट्रांसफर मैसेंजर RNA। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। तो मुझे लगता है शायद कंप्लीट हो गई है, हाँ शायद क्या कंप्लीट, पक्का कंप्लीट हो गई है ये पूरी फर्स्ट यूनिट आपकी बायोकेमिस्ट्री की। तो अब बाकी कुछ नहीं, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी अब खत्म होगा। एक्चुअली फर्स्ट यूनिट जो होती है ना वो सारे सब्जेक्ट की थोड़ी सी ऐसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, तो उसको डीप में बताना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आगे आने वाले में बस पाथवेज है तो वो क्लियर हो जाएगा। पैथो की भी हो गई है फर्स्ट यूनिट, बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, और HAP2 की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। सारे नोट्स अवेलेबल है आपके टेलीग्राम पे भी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि जो मैं नोट्स दे रही हूँ वो कभी कभी ऐसे लोग, एक दो लोग बोल रहे हैं मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो एक दो बार आप लोग अपना रिफ़्रेश करके करा करिए, क्योंकि वो हो जाता है, क्योंकि हो रहा है बच्चे, मतलब ऐसा ही नहीं बस एक ही दो का मतलब ये था कि नहीं हो रहा है, तो वो हो रहा है आराम से, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से, जल्दी मिलते हैं, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं आपके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।